नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त तो चला अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे इंदौर के संयोगितागंज थाने में बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव नेता प्रियंका गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिवराज सरकार के खिलाफ एक वायरल पत्र को पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे प्रियंका गांधी और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेताओं ने थाने में ज्ञापन दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इंदौर के संयोगितागंज थाने में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। भ्रामक जानकारी पोस्ट करने और उसे वायरल करने को लेकर ये जो मामला है, केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी नेताओं ने ये केस दर्ज कराया है। दिन अभी से लगभग 20 घंटे पूर्व एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी कॉन्ट्रैक्टरों के काम बिना 50% की सरकार कमीशन के बिना नहीं हो रहे हैं। और एक लेटर वायरल किया गया, लेटर पोस्ट किया गया जो कि किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति के पत्र था। जब हमारे द्वारा ग्वालियर में हमारे साथी कार्यकर्ता अधिवक्ताओं से ज्ञानेंद्र अवस्थी के बारे में जानकारी ली गई, पता किया गया ऐसा कोई लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ है, तो ऐसी कोई भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं की, जिससे हमें संदेह हुआ। फिर हमने ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब रिसर्च की, देखा तो सारे इस प्रकार के पोस्ट सिर्फ कांग्रेसी नेताओं द्वारा वायरल किए जा रहे थे। और वहीं प्रियंका गांधी कमलनाथ पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस भड़क उठी है। कहा कि कुछ भी कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। सरकार की सच्चाई सबको बताई जाएगी। 50% कमीशनखोरी वाली सरकार की सच्चाई सबको बताएंगे। अगस्त के महीने में ही आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को जेल में डाला गया था। ये अगस्त का महीना है। जिस प्रकार से देश की आजादी के पहले जो लोग जनता की आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ एफआईआर करी जाती थी, वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और देश के अंदर कर रही है। 50% कमीशन इनकी सरकार ले रही है। ये ठेकेदार लिख के दे रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश है, उसको सुधारने की जगह एफआईआर से डराने की कोशिश करें। गलती में ना रहे। ये गांधी परिवार है, ना तो पहले अंग्रेजों से डरा है, ना आपसे डरा। और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिवमोहन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शिवमोहन, पूरा मामला बताइए, किसने किस तारतम्य में ये एफआईआर दर्ज कराई है? देखिए प्रेरणा, प्रियंका गांधी के एक ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में उठापटक शुरू कर दी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में एक शख्स के द्वारा एक हाईकोर्ट में एक शिकायत की जाती है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 50% कमीशन लेकर काम कर रही है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया और उसके ट्वीट के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में तेजी शुरू हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इंदौर में भी बीजेपी की टीम ने पूरी तहकीकात की कि ये वाकई में किसी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई रजिस्टर्ड एजेंसी के द्वारा शिकायत की गई है। फिर पता चला कि नहीं, एक अन्य व्यक्ति था जिसने ये शिकायत की। उसके बाद से ही इंदौर में भारतीय जनता पार्टी संयुक्तगंज थाने पहुंचती है और वहां पर एक ज्ञापन सौंपती है, जिसमें बताया जाता है कि प्रियंका गांधी और कमलनाथ द्वारा एक भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। जिसके बाद से ही यहाँ पर कल रात को ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उसके बाद लगातार ठीक है शिवमोहन, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आरोप लगाया बीजेपी ने कि भ्रामक जानकारी फैलाई और वायरल की जा रही है। देखिए, स्पष्ट है इस प्रदेश में जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। और ये अगस्त के महीने में जो अंग्रेज शासक के रूप में डराने और धमकाने की कोशिश करते थे, अरे सीधी 50% कमीशन की इनकी सरकार है। मध्य प्रदेश के रोज पुलिया क्यों टूटते हैं? मध्य प्रदेश की हालात क्या है? मध्य प्रदेश नहीं तो ये 50% कमीशन की बुनियाद क्या है कुणाल जी? कहाँ है ये जो आपने रिकॉर्ड्स निकाले हैं? परीक्षा सीधे इससे हुए कि कितने करोड़ों रुपए बेरोजगार बेचने के नाम पे लिए हैं, कितनी परिस्थितियां और सीधे लेटर तो एसोसिएशन जारी करा और हर डिपार्टमेंट। कौन से एसोसिएशन ने जारी किया है सर 50% वाला? उसके बाद में बीजेपी से सवाल करूंगी। जाके तो देखो, है भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है, चाहे कुछ कर ले। ये कोशिश कर रहे हैं कि डराने की, इस गलतफहमी में नहीं, सीधे इनके माथे पे 50% कमीशन लगा हुआ है
ठीक है, भारतीय जनता मैं पार्टी- कुणाल चौधरी जी लौटूंगी आपके पास। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। वाजपेयी जी, 50% कमीशन लेती है आपकी सरकार? कहीं पर कुणाल चौधरी ने जाके कोई एफआईआर कराई आज तक एक भी अपने पूरे विधायकी कार्यकाल में, या खाते रहे केवल पैसा? अरे सर, ये आपने बोला ट्वीट जाए। में तो एफआईआर करा दी उनके खिलाफ, अब एफआईआर कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा। जी। देखिए, हमें तो विश्वास है तो इसलिए हमने एफआईआर करा दी। इनको यदि 50% पे विश्वास हो रहा तो एक एफआईआर बता दे कुणाल चौधरी ने किसी थाने में कराई हो। कुणाल चौधरी जी, क्यों पता था जब कमीशन खोरी की सरकार है तो क्यों नहीं कराई एफआईआर? अंदर सदन का नेता हूँ, सदन में बात उठाई, सीधा दिखा कि एक कंपनी एमपीईबी की जिसको 21,000 करोड़ रुपए बिगर बिजली खरीदे देने का काम इस सरकार ने कर दिया। और मैंने उस समय सदन के अंदर भी इस बात को उठाई, सदन के अंदर तक कि कर क्या रहे हो कि आप बिजली खरीदते नहीं हो और सिर्फ बिजली के अनुबंध के नाम पे 50 क्या, ये तो 80% कमीशन लेते हैं। और इस बात को सदन के अंदर उठाने वाला नेता मैं हूँ। और यहाँ पे चाहे इनका पूरा डिपार्टमेंटों का घोटाले, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे जितना कर्जा लिया जा रहा है वो जाता का इसी भ्रष्टाचार में जाता है। और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के साथ जो खिलवाड़ करने का काम करा है ये सदन के अंदर भी उठाते हैं। और एफआईआर, अरे इनकी सत्ता क्या एफआईआर करेगी? इनकी प्रशासन गुलामी कर रही है, गुलामी। और जो गठजोड़ बना हुआ है, प्रशासन गुलामी कर रहा है। हितेश वाजपेयी जी, आपकी एक बात बताइएगा वाजपेयी जी, कुणाल चौधरी जी ने एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि पुलियाएं टूट रही हैं, एक बार की बारिश में सड़कों की हालत खराब है, तो ये कमीशन खोरी नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको फिर बहुत स्पष्ट कर दूं कि आप इनको आधा घंटा भी समय देंगे ना तो बावरे होके बोलते रहेंगे कुछ का कुछ। क्यों? क्योंकि इनकी सत्ता नहीं आ रही। तो सुबह से शाम तक झूठ बोलना, रोज झूठ बोलना। तो सर, आपकी सत्ता है तो आप तो अपना पक्ष क्लियर कर पाएंगे ना वाजपेयी जी? कर रहा हूँ ना, आप बोलने देंगी तो मैं कर पाऊंगा। ठीक है सर, बोलिए। बोलने देंगे नहीं करूंगा मैं, जी, है ना? तो इनका ये काम, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा, आपको कहीं भी अपराध कारित होता दिख रहा है तो इनको आवेदन देना चाहिए जाकर कि कोई गलत अनियमितता हो रही, काम हो रहा है। नहीं देते आवेदन, केवल भाषण देते हैं। हमें लगा कि ये दुष्प्रचार हो रहा है, इन्होंने गलत आरोप लगाया, हमने आवेदन दिया, एफआईआर कराई। भाई, न्याय व्यवस्था तो तटस्थ है ना, न भाजपा की है न कांग्रेस की है। अदालत में प्रकरण जाएगा, कोई थाने में थोड़ा निर्णय होगा। तो जब अदालत में जाएगा तो निकल कर आएगा। फिर ये हर चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इन्होंने इनको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराई यदि ये सही लोग हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं? तीसरी बात, देखिए, राहुल गांधी ने भी माफी मांगी ना सुप्रीम कोर्ट में जाके, झूठ बोला तो उनने माफी मांगी, के मिश्रा ने मांगी, दिग्विजय सिंह ने मांगी, किसने नहीं मांगी? ये क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, वहां जाके माफी मांग लेते चुपचाप कंबल ओढ़ के। तो कांग्रेसी बहुत बदमाश लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाना प्रकार के प्रपंच करते हैं ये। तभी तो चलिए, अब कौन सत्ता के लिए क्या करता है इस पर मैं नहीं जाऊंगी। वाजपेयी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुणाल चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।